प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये बड़ा अच्छा मौका उसने हमको दिया कि आज का दिन जो है हम मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के इस रविवार को। तो बहुत शॉर्ट में कुछ बातें मैं आपको सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहूँगा जो इस मदर्स डे से संबंधित है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मदर्स डे सिर्फ हम एक दिन साल में ना मनाएं, ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी तक चलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि एक दिन हम मदर्स डे सेलिब्रेट करें और बहुत सी शुभकामनाएं अपनी माँ के लिए सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के माध्यम से हम प्रकट करें अपने प्रेम को, पर हकीकत कुछ और हो और बाकी पूरे साल जो है फिर हम उनका केयर ना करें। इसलिए माता पिता के विषय जो है ये हमारे लिए सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि पूरे जीवन का है, क्योंकि हमारे माँ बाप पूरी ज़िंदगी हमको किसी लायक बनाने में लगा देते हैं। और परमेश्वर जो है माँ को बहुत महत्व देता है, बहुत महत्व देता है। वचन के अंदर बहुत सी बातें लिखी हैं जो आज थोड़ी देर के लिए, सारी नहीं, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा, वरना इस विषय के ऊपर बहुत पद बाइबल के अंदर दिए हुए हैं। और यहाँ पर है व्यवस्था विवरण 27 और उसकी 20 में पद में लिखा है कि श्रापित हो वो जो अपने माता और पिता को तुच्छ जानता हो। बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर कि श्रापित हो वो जो अपने माता और पिता को तुच्छ जानता हो, क्योंकि माँ के साथ पिता और पिता के साथ माँ ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो श्रापित हो। तुच्छ जानना मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करना। मैंने इसीलिए कहा कि प्रभु का वचन जो है बहुत गंभीर है इस विषय के अंदर, और वह कहता है दुर्व्यवहार कैसा है। कई बार जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो आजकल का ये ट्रेंड चला हुआ है, उन्हें ओल्ड होम में भेज दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हड़प के और फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता है। बहुत सी खबरें आप देखते होंगे उसमें आती हैं। और इसके लिए लिखा है कि ऐसा करने वाला जो माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है, बहुत से सुनने में भी आए कि लोग ले जाके कहीं किसी अननोन जगह पे छोड़ के चले आते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए लगा दी, उनके साथ ऐसा व्यवहार, 2 रोटी उनको नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रापित है। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या बातें बताता है। नीति वचन उसका 1 और 8 में लिखा है कि अपने माता पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपने माता पिता की शिक्षा पे कान लगा। यहाँ तो कहता है माता पिता, लेकिन स्पेशली वो कहता है अपनी माँ के लिए कि अपनी माँ की शिक्षा को वो तू बिल्कुल छोड़ मत देना किसी भी तरीके से। और नीति वचन 6:20 में कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को मत तजना, ना छोड़ना। कि मेरी आज्ञा, वो कहते हैं मेरी आज्ञा तो तुझे माननी ज़रूरी है, लेकिन अपनी माँ की आज्ञा को मत छोड़ना। इन दोनों पदों में ख़ास तौर से प्रभु ने इस बात के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे सकती, अपने बच्चों को विनाश के रास्ते पर नहीं डाल सकती। प्रभु कहते हैं जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे जो बात कहता हूँ तुम्हारे भले ही कहता हूँ। इसीलिए एक माँ, मेरी बातों को भी मानो, मेरी बातें ज़रूर माननी है, लेकिन माँ भी तुम्हें मेरी जैसी ही बातें बताती है, क्योंकि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं चाहता कोई नाश हो, ऐसे एक माँ की भावना होती है कि माँ भी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि उसके बच्चे नाश हों। और बहुत सी बातें यहाँ पर वचन में लिखी है, मैं देखूँ। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी माँ की शिक्षा की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और बड़ी कठोर बातें परमेश्वर का वचन इस विषय के अंदर कहता है। जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं और
उनके प्रति दुर्व्यवहार कर देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं। क्या कहता है, देखिए वचन क्या कहता है, लिखा है कि जो अपनी माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझा दिया जाएगा और घोर अंधकार हो जाएगा। उसका दिया बुझा दिया जाएगा और घोर अंधकार, उसका जीवन घोर अंधकार होगा। अपने आप उसके जीवन में अंधकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता और पिता को तुच्छ जाना, उनका अनादर किया। और इसी तरीके से वही बात व्यवस्था विवरण 27 और 16 में लिखी है कि श्रापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने या उन्हें कोसे। वो श्रापित है वो इंसान। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जो श्रापित इंसान है, यकीन जानिए कि परमेश्वर के राज्य से उसका कोई संबंध नहीं, उसका संबंध टूट जाता है। लिखा है कि क्या हो जाता है, वो घोर अंधकार हो जाता है उसके जीवन के अंदर। और जो श्रापित है, जिसके ऊपर परमेश्वर की ओर से ये श्राप पड़ जाए, तो ये सोच लीजिए कि फिर वो स्वर्ग की कामना करना छोड़ दे। अगर अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उनकी देखभाल नहीं करी, तो स्वर्ग की कामना करना छोड़ दे। उसका जीवन अंधकार होता, अभी तो चाहे उसे बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसका जीवन अंधकार होता चला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और वो परमेश्वर का वचन के लिए लिखा है, अपने वचन के लिए। ये बात सच और हर तरीके से मानने योग्य है। इस बात को मान लें कि हम अपने माता और पिता का आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा घृणित है, बहुत ज़्यादा घृणित है। और जैसे कि एक वचन जो मैंने डाला है आज भी अपने जो मैसेजेस में मैं रोज़ डालता हूँ, उसमें लिखा है कि नीति 23:22 में लिखा है कि अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसको तुच्छ ना जानना। अपने जन्माने वाले यानी अपने पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, बुज़ुर्ग हो जाए, उम्र रसीदा हो जाए, तब क्या करना, उसे तुच्छ नहीं जानना। वही आदर देना है तुम्हें उसे। उसके आदर में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये माँ है जो कि अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है। सारे दुख अपने ऊपर झेल लेती है, खुद भूखी रह लेती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बुजुर्गी में, जब तुम बच्चे थे तो उसने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया, हर ज़रूरत को, खुद भूखा रह के तुम्हें खाना दिया। लेकिन अब जब कि वो बुज़ुर्ग हो गई है, उसे अब तुम्हारी ज़रूरत है, तब तुम उसे ना त्यागना, उसे तुच्छ ना जानना। और ऐसा करने वाले के लिए परमेश्वर का वचन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत कठोर है। इस विषय में परमेश्वर का वचन ज़रा भी ढील नहीं देता और बहुत सख्त है परमेश्वर का वचन। लोग आज से बहुत लाइटली लेते हैं। ज़माने में माँ बाप के खिलाफ क्या हो रहा है, आजकल ट्रेंड बन गया है, माँ बाप बुजुर्ग ओल्ड होम में भेज दो, छोड़ दो। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रॉपर्टीज़ ले लो और माँ बाप को छोड़ दो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 रोटी उनको डालना उन माँ बापों, उन बच्चों के लिए भारी होता है जिनके पास दौलत बेशुमार है। वो 2 रोटी अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। और लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या, वो सुन लें आज इस बात को, जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ये बातें पड़ेंगी उन पे। हम देखें नीति वचन और उसका 30:17 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए इसको। जिस आँख से कोई अपने माता पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, यानी उसका अपमान भी करे, उस आँख को तराई के कौवे खोद कर निकाल लेंगे, उकाब के बच्चे खा डालेंगे, अंधा हो जाएगा अगर अपने माँ बाप का अपमान करता है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, आज यही कारण है, यही कारण भी है कि बहुत से लोगों अपने आप कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ वैसा क्यों हो गया। अपने जीवन पे गौर करें और देखें, क्या हमने अपने माँ बाप को वो आदर दिया जो हमको देना चाहिए था। आज इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक मेन कारण ये भी है कि लोगों ने अपने माँ बाप को तज दिया है। बस एक दिन बना लिया, मदर्स डे कह दिया, फादर्स डे कह दिया, बस,
और उस दिन से कुछ करना कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे इनाम ला के दे दिए, पूरे साल कोई कदर नहीं, कुछ नहीं। उस मदर्स डे को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब पूरे साल आप उनकी कोई केयर ना करें। इस साल बड़े बड़े मैसेजेस आप भेज दें, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं दे दें, बड़ी बड़ी पार्टीज़ रख दें, और पूरे साल वो एक घर के कोने में पड़े रहें, एक नौकरों की तरह घर में काम करते रहें, तो उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये दिन सिर्फ हमारे लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिन हमारी ज़िंदगी के हर दिन में मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम से की है, एक माँ के प्रेम से की है। देखिए कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से कहता है। यहाँ पर लिखा है, यशाया उसके 66 और 12 में बड़ी अच्छी बात लिखी है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ये परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर को शांति के लिए कोई और उदाहरण नहीं मिला संसार के अंदर जो वो दे सके, जिससे ये प्रकट कर सके कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। तो उसने माँ का उदाहरण दिया कि जैसे माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है, जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करती है, जैसे माँ अपने बच्चों को शांति देती है, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, ऐसे मैं तुम्हें संभालता हूँ। कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए। ये परमेश्वर की गवाही है उस प्रेम के लिए, उस अपार प्रेम के लिए जो माँ अपने बच्चों के साथ करती है। फिर कहूँगा क्या, बच्चों को आज ये देखना है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर माँ के प्यार को रिकॉग्नाइज करता है। क्या हम रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या जो कुछ भी उसने हमारे साथ किया, क्योंकि आज जिस पोजीशन पे हम हैं, जिस स्तर के ऊपर हम हैं, वो एक माँ की मेहनत है, एक माँ का दिया हुआ वरदान है जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिला है। हमें उनकी माँ और बाप का बहुत 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 आदर करना चाहिए। देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों 6 और उसकी 1 से 3। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पर लिखी है, उन लोगों के लिए लिखी है जो परमेश्वर, जो अपने माँ का आदर करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, और नहीं करते तो करने लगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये। और क्या प्रतिज्ञा है? देखिए, वो कहता है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, दीर्घ आयु होगा। ये परमेश्वर का तेरा भला होगा, तेरी भलाई तेरे कदम चूमेगी, तेरे आगे आगे चलेगी, और उम्र तेरे को बहुतायत से मिलेगी। और मैं सोचता हूँ कि जो माँ बाप का आदर करते हैं, जो माँ बाप के प्रति निष्ठावान हैं, वो परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। और फिर जैसे कि वो कहता है कि श्रापित है वो जो अनादर करता है, इसलिए वो कहता है आशीषित होगा वो जो उनका आदर करता है। और ये दीर्घायु, ये जीवन का बढ़ना यहाँ तक ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक भी जाएगा, हमें स्वर्ग तक भी ले जाएगा। ये अपार प्रेम है माँ का या माँ बाप का कहें। और एक और बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो मैं इस बात को कह के ख़त्म करना चाहूँगा, जो कि परमेश्वर के वचन में लिखी है। वहाँ पर कहता है कि 1 तीमुथियुस 5 और उसकी 4 में लिखा है कि माता पिता को उनका हक देना सीखो, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है, हमें माता पिता को उनका हक देना है। जो हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है उसे हर हाल में हमें पूरा करना है, और अगर नहीं करते तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, हम किसी हालत में नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, किसी और से झूठ बोल सकता हूँ, अपने मन की बात छुपा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता। लिखा है कि उसके सामने सब वस्तुएं क्या है, बेपर्दा। हमारे मनों को जानता है, हमारे कामों को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो हक माँ बाप का है
वो हर हाल में हमको चुकाना है। और अंत में जो बात, जैसे मैंने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तब उन्होंने इन तमाम शिक्षाओं को जो उसने हमें इस वचन के अंदर दी है, पवित्र बाइबल में दी है, पूरा किया। देखा, क्रूस पर चढ़ने के बाद जो यूहन्ना उसका 9 और 26 में उन्होंने जो 7 वचन बोले, उनमें से एक वचन ये भी है जो अपने चेले को कहता है कि, और अपने चेले और अपनी माँ को कहता है, क्या कहता है कि हे नारी देख तेरा पुत्र। अपनी माँ को संबोधित करता है, उस चेले को संबोधित करता है, और अपनी माँ के लिए कहता है कि अपनी माँ से कहता है कि देख ये तेरा पुत्र, और उस चेले से कहता है ये तेरी माता। कितनी कठिन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह थे। पूरी रात इधर उधर घुमाए गए, सर पे कांटों का ताज रखा गया, मारा गया, कोड़े लगाए गए, उनके शरीर को कोड़े से छलनी किया गया, बेंत मारे गए उनको, दाढ़ी के बाल उनके नोचे गए, और उसके बाद उन्हें यातनाएं दे के सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया, हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई। आप सोचिए कितना लहू खून बह गया। और उसके बाद भी इतनी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, और अपने माँ की प्रति जो जिम्मेदारी उनकी है वो पूरा करते हुए अपने चेलों को उसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। और चेला भी जिससे प्रभु प्रेम करते थे वो आज्ञाकारिता रहो उनको ले गया। ये इस बात को दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह के परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो जाएं, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, लेकिन माता पिता के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना। हम कोई बहाना नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ये हो रहा था, हम इसलिए नहीं कर सके। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इसे करके इस संसार में हमें दिखा दिया। अब मेरे और आपको उसने नमूना दे दिया, अब मेरे और आपको उसी नमूने के अनुसार चलना है। यही सारी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता जा रहा हूँ कि किन किन कारणों से आज ये पृथ्वी श्रापित है, आज ये तमाम दुख और तकलीफ़ और परेशानी है। अगर हमने माँ बाप का अनादर किया है तो हम श्रापित हैं, और श्रापित लोगों के ऊपर आशीष नहीं होती, ऐसे समाज पे आशीष नहीं होती, ऐसे परिवारों पे आशीष नहीं होती, ऐसे देश पे आशीष नहीं होती, और ऐसे संसार पे परमेश्वर की आशीष नहीं होती। आज जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं वो इस बात को अपने दिल में बिठा लें कि अपने माता पिता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उन्हें हम हर हाल में हमको पूरा करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो इन शिक्षाओं के लिए जो तूने हमें दी है। हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा। इस संसार का एक एक मानव इस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे ताकि आशीषित हो, तेरा श्राप का भागी ना हो बल्कि तेरी आशीषों का भागी हो। इसीलिए प्यारे बापा, स्मरण इस वचन का हम सब के हृदयों में अधिकाई से बसने दें, ताकि पिता परमेश्वर ये सारी विपत्तियाँ जो इन बातों के कारण इस संसार पे आई हैं वो दूर हों, और ये संसार पिता परमेश्वर आनंद में हो सके, तेरे आनंद से भर सके। इसके लिए अनुग्रह कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। थैंक यू। एक बात अंत में और कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप वो प्रार्थना निवेदन मुझे भेज सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, और न सिर्फ हम अपने चर्च के लोगों के लिए बल्कि जो भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर का धन्यवादित हैं कि जब हम अपने सिरों को उसके सामने झुकाते हैं, अपने घुटनों को उसके सामने झुकाते हैं, तो वो हमारी सुनता है और लोगों की परेशानियों को, दुखों को दूर करता है। जो भी निवेदन हो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रभु आपको आशीषित करेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।